हेलो। हाँ जी, आज अपना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको बता ही दिया था और इसके कुछ क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको पहले भेजी थी। अब दोबारा से इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वेक्टर ए दे रखा है और वेक्टर बी दे रखा है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3। और इसको सारणिक का मान निकाल लीजिए। इसे सारणिक का जो मान आएगा वो आपका ए क्रॉस बी होगा। तो यहाँ पर A1 B A2 A3 क्या है? पहले वाले के कोफिशिएंट। B1 B2 B3 क्या है? दूसरे वाले कोफिशिएंट। तो पहले वाले के जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो हैं आपके 3 1 -1, दूसरे वाले के 2 3 1। यहाँ से आप इस सारणी को हल करेंगे। सबसे पहले आई कैप लेंगे, आई कैप वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 किससे हो जाएगा? -1 से। तो सारणी कॉल करेंगे, हल करने पर जो आएगा आपका वो क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो कुल मिलाकर आपको सारणी का मान निकालना आना चाहिए, बाकी तो आप इसमें फॉर्मूले में रखिए और सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आई कैप -2 जी कैप -k कैप 2 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप के लंब इकाई सदिश। तो लंब इकाई सदिश जब आपको ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बताया था, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था? मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप एक ऐसा सदिश होता था जो दोनों की क्या होता था? लंबवत होता था। तो हम इनके लंबवत निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है? पहले ए क्रॉस बी ज्ञात कर लीजिए। ए क्रॉस बी जब ज्ञात करोगे तो ए क्रॉस बी एक ऐसा सदिश आएगा जो दोनों की क्या होगा? लंबवत होगा। यहाँ तक तो लंबवत, अगर वो इकाई सदिश पूछ रहा है तो लंबवत जो सदिश ए क्रॉस बी आए, ए क्रॉस बी का एकांक सदिश निकाल लेंगे। और एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए क्या करना है? ए क्रॉस बी जो आएगा उसका मोड निकाल लेना है, मोड का भाग दे देंगे, भाग देने पर जो आएगा वो इकाई सदिश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर और इस सारणी के बराबर आएगा। तो हम दोनों साइडों को सोल्व करेंगे। पहले हम LHS साइड ले लेते हैं। LHS साइड में ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है। और ध्यान दीजिए, देखिए हम जो दूसरी साइड प्रूव करनी उसमें डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। ए क्रॉस बी के अंदर साइन थीटा आता है, डॉट के अंदर कोस थीटा आता है। तो यहाँ से ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये भी पता है कि हमें तो कोस में चेंज करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख देंगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया तो मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर एक बार तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार कोस स्क्वायर थीटा से हो जाएगा। मोड ए की स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट ए, क्योंकि ए डॉट ए का मान कितना होता है? मोड ए का स्क्वायर। सिमिलरली बी मोड बी की स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? बी डॉट बी माइनस इस पूरी चीज़ को मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? मोड ए मोड बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो मोड ए मोड बी कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? मोड ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब RHS साइड लें तो ये सारणी दे रखी, ए डॉट ए किससे मल्टीप्लाई होगा? बी डॉट बी से, माइनस ए डॉट बी किससे होगा? ए डॉट बी से। तो ए डॉट बी ए डॉट बी, तो ए डॉट ए कितना हो जाएगा? मोड ए का स्क्वायर। बी डॉट बी कितना हो जाएगा? मोड बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये आपको यहाँ से प्रूव हो गया, एक लाइन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी बराबर 0। तो पहले एक को बी से करेंगे, फिर एक को सी से करेंगे, बी को सी से करेंगे, बी को ए से करेंगे, सी को ए से करेंगे, सी को बी से करेंगे। यहाँ से हमें पता है कि अगर हम इनका क्रम बदल दें तो प्लस की जगह ये किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी क्रॉस ए बराबर माइनस ए क्रॉस बी। हमने ए और बी का इंटरचेंज कर दिया तो प्लस की जगह किसका आ जाएगा? माइनस का। तो ए क्रॉस बी को ऐसे कैसे रखा? ए क्रॉस सी को ऐसे कैसे रखा? बी क्रॉस सी को भी ऐसे कैसे रखा? लेकिन बी क्रॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ए क्रॉस बी। और बाकी दोनों को सेम ऐसे रखा। तो ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी कैंसिल हो गया और अब आपके पास बच गया ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब आपको पता है सी क्रॉस ए किसके बराबर आ जाएगा? क्रम चेंज कर दें इनका, तो ए क्रॉस सी करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा? माइनस। सी क्रॉस बी को भी क्रम चेंज कर दें, बी क्रॉस सी हो जाएगा और आगे क्या आ जाएगा? माइनस। तो सी क्रॉस ए और सी क्रॉस बी का मान वापस रख दें। मान वापस रखने पर ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी और आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है, इसका मोड फाइंड करना है। यदि मोड ए दे रखा है, मोड बी दे रखा है और डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, तो आपको डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी बराबर मोड ए मोड बी कोस थीटा। ए डॉट बी का मान कितना है? 12, मोड ए का मान 10, मोड बी का मान 2 कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू होगी 3/5।
अगर ए क्रॉस बी अगर आपको फाइंड करना है तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ए मोड बी साइन थीटा। तो यहाँ आपके पास कोस थीटा आ रहा है, कोस थीटा से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट, तो 1 माइनस 9/25, 16/25 आएगा, 16/25 का रूट करोगे तो 4/5। यहाँ से आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब मोड ई की वैल्यू भी है, मोड बी की भी है, साइन थीटा की भी है, तीनों वैल्यू रख दे उठाकर, सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर 16 एन कैप्ट आ जाएंगे। अब चूंकि इसका मोड निकालना है तो एन कैप्ट का मोड कितना होता है, 1, 16 का 16 हो ही जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि ए बी सी तीनों पर कैप्ट लगा रखा है, तीनों कैप्ट लगा रखा है तो एकांक सदिश होंगे, यानी इनका मोड कितना होगा 1। और आपसे कहा गया है कि ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी बराबर 0, और बी और सी के बीच में जो एंगल है वो है π/6, और आपसे बी क्रॉस सी फाइंड करा है। तो बी क्रॉस सी करेंगे तो मोड बी मोड सी साइन थीटा एन कैप्ट। तो बी क्रॉस सी ऐसे कैसे, बी का मोड कितना हो गया 1, सी का मोड कितना हो गया 1, थीटा की वैल्यू π/6 दे रखी है, साइन π/6, साइन π/6 का मान कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 हो गया। अब 1/2 हो गया तो ये 2 उधर जाएगा, तो एन कैप्ट बराबर 2 बी क्रॉस सी। अब एन कैप्ट एक ऐसा सदिश है जो बी और सी दोनों के लंबवत है, तो हमें एक ऐसा सदिश ढूंढना है जो बी के भी लंबवत हो और सी के भी लंबवत हो। हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए डॉट बी बराबर 0, अगर किन्हीं भी दो का डॉट प्रोडक्ट 0 तो आपस में लंबवत होगा, यानी बी लंबवत है ए के या ए लंबवत है बी के। सिमिलरली ए डॉट सी बराबर 0 रखा है तो सी लंबवत हो गया ए के। तो एक ऐसा सदिश जो बी के भी लंबवत है और सी के भी लंबवत है, ऐसा सदिश कौन सा है ए। ठीक है, तो हमें वो मिल गया सदिश जो बी और सी दोनों के लंबवत है, वो कौन सा है ए। तो हमने एन कैप्ट बराबर कितना रख दिया ए कैप्ट, एन कैप्ट की वैल्यू उठाकर ए कैप्ट रख दें, प्लस माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि दोनों दिशा में हो सकता है। अब जैसे एक्स अक्स और वाई अक्स है तो पॉजिटिव एक्स अक्स के लंबवत वाई अक्स भी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव भी होती है, तो इसलिए हमने आगे दोनों प्लस माइनस यूज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4i कैप्ट माइनस जे कैप्ट प्लस 3 कैप्ट और माइनस 2i कैप्ट प्लस जे कैप्ट माइनस 2 कैप्ट के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करो। अब दोनों के लंबवत ज्ञात करना है, पहले तो दोनों के लंबवत ज्ञात करना है तो पहले तो भैया इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात कीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट को हमने कुछ मान लिया, वेक्टर सी मान लिया, मान लीजिए। अब वेक्टर सी तो मान लिया, लेकिन इसका परिमाण कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले इसका एकांक सदिश ज्ञात करेंगे। एकांक सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, वेक्टर सी जो भी होगा उसका मोड निकालिए, मोड का भाग दे दीजिए। तो भाग देने पर आपको एक ऐसा सदिश मिल गया जो दोनों के क्या है लंबवत भी है, लेकिन उसका परिमाण कितना है 1। लेकिन आपको कितना चाहिए भाई 9, तो अब जो एकांक सदिश है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 9 से, और सोल्व करने पर आपके पास ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी बराबर 2a क्रॉस बी। कई बच्चे इसमें सीधा वही सूत्र लगाएंगे a माइनस बी a प्लस बी a क्रॉस माइनस बी, सॉरी मोड 1 का स्क्वायर मोड b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्रॉस है। तो सबसे पहले आप एक को ए से करेंगे तो ए क्रॉस ए, फिर एक को बी से करेंगे तो ए क्रॉस बी, माइनस बी को ए से करेंगे माइनस बी क्रॉस ए, और माइनस बी को बी से करेंगे माइनस बी क्रॉस बी। तो हमें पहले ए क्रॉस ए फाइंड करना है, तो ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप्ट। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि थीटा क्या होता है दोनों वेक्टर्स के बीच में बनाया गया कोण, और ए खुद के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाएगा 0 डिग्री का, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो आपके पास ए क्रॉस ए कितना आ गया 0, और बी क्रॉस बी भी कितना आ जाएगा 0। और अदरवाइज आप ध्यान रखिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी दो चीज़ें सेम होती है तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है 0। अब आपके पास बच गया ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, बाकी का दोनों की वैल्यू 0 हो गई। अब आपको पता है कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है माइनस बी क्रॉस ए। ये ध्यान रखना जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आपने क्रम चेंज कर दिया, यानी जो पीछे है उसको आगे ले आए या आगे वाले को पीछे ले गए, तो हमेशा आगे क्या लग जाता है माइनस। तो ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, तो माइनस बी क्रॉस ए को आप क्या लिख सकते हैं ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, लिख दिया आपने। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, और ये आपके पास आ गया 2a क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके अंदर आपसे पूछा है कि त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी है और उन दोनों का उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मोड ए क्रॉस बी। तो आपको ए क्रॉस बी का मोड निकालना है बस,
और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए आप आई जे के लिख लेंगे, ऊपर वाले के कोएफिशिएंट लिख लेंगे। ऊपर वाले कोएफिशिएंट कितनी है, पहली वाली भुजा की 1 2 2, तो 1 2 2 लिख लिया। दूसरी वाली की कितनी है 3 - 2 1, तो 3 - 2 1 लिख लिया। क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात कर लेना, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद उसका मोड ज्ञात कर लेना और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देना, सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको प्रूव करना है ए क्रॉस आई कैप्ट का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे कैप्ट का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस की कैप्ट का स्क्वायर बराबर 2 mod 1 का स्क्वायर। तो वेक्टर ए नहीं दे रखा, वेक्टर ए हमने मान लिया A1 आई कैप्ट प्लस A2 जे कैप्ट प्लस A3 के कैप्ट। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस आई ज्ञात करेंगे, तो ए की वैल्यू रखी A1 आई कैप्ट प्लस A2 जे कैप्ट प्लस A3 के कैप्ट क्रॉस आई कैप्ट। तो A1 आई कैप्ट पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, आई कैप्ट से, फिर A2 जे कैप्ट किससे होगा, आई कैप्ट से, फिर A3 के कैप्ट किससे होगा, आई कैप्ट से। सोल्व करने पर यह सिंपल, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर लिया। यहाँ से हमें एक चीज़ पता है कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के हमेशा कितना होता है 0, क्योंकि सेम है। तो आई क्रॉस आई की वैल्यू आपने कितनी रख दी भाई 0। अब आपके पास बच गया A2 जे कैप्ट क्रॉस आई कैप्ट प्लस A3 के कैप्ट क्रॉस आई कैप्ट। तो जब अलग अलग आते हैं तो आपको एक गोला बनाकर समझाया था। यहाँ से इस गोले में देखेंगे, जब जे को आई से करेंगे तो आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो आगे क्या आएगा माइनस, और आगे कौन बच गया के, तो माइनस लगा दिया और साथ में क्या आ गया के कैप्ट। फिर आप के क्रॉस आई करेंगे तो के क्रॉस आई में आपने डायरेक्शन चेंज नहीं की तो प्लस ही आएगा और आगे कौन आ जाएगा जे कैप्ट, तो A3 जे कैप्ट। इसका मोड निकालेंगे तो आई जे के आई कैप्ट जे कैप्ट के कैप्ट के जो गुणांक होते हैं उनका स्क्वायर कर उसका रूट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उन दो मोड का स्क्वायर फाइंड करना है, तो दोनों साइडों में स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे सामने से रूट हट जाएगा। सिमिलरली आप ए क्रॉस जे ज्ञात करेंगे, तो ए की वैल्यू रख दी, जे की वैल्यू रख दी, जे की तो जे ही है। तो A1 आई कैप्ट किससे गुना होगा जे कैप्ट से, A2 जे कैप्ट किससे होगा जे कैप्ट से, A3 के कैप्ट किससे होगा जे कैप्ट से। तो यहाँ जे क्रॉस जे तो कितना हो गया भाई 0। अब आई क्रॉस जे करेंगे तो आई क्रॉस जे में आपने डायरेक्शन चेंज नहीं की तो सीधा कितना आ जाएगा के कैप्ट, बीच वाली टर्म की वैल्यू 0 आ गई। के क्रॉस जे करेंगे तो के क्रॉस जे करेंगे तो आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, उल्टे चल दिए, तो किस क्या जाएगा आगे माइनस, और कौन बच गया आई कैप्ट। यहाँ से आप इसका मोड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। सिमिलरली आप ए क्रॉस के कब ज्ञात कर लेंगे, ए क्रॉस के का जब मोड निकालेंगे या ए क्रॉस के फाइंड करेंगे तो माइनस A1 जे कैप्ट प्लस A2 आई कैप्ट आ जाएगा। इसका मोड निकालेंगे तो मोड एक का A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का रूट आ जाएगा। अब हमें इसका स्क्वायर याद करना है, सॉरी इसमें स्क्वायर नहीं लगाया मैं नीचे, तो ए क्रॉस के का होल स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन था वो था आपका ए क्रॉस आई का मोड का स्क्वायर, ए क्रॉस जे का स्क्वायर, ए क्रॉस के का स्क्वायर, और आपने ये वैल्यू उठाकर ए क्रॉस आई का स्क्वायर आपके पास है ही A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ए क्रॉस जे का स्क्वायर कितना है A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ए क्रॉस के का स्क्वायर कितना है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। इन सभी को ऐड करेंगे 2A1 स्क्वायर प्लस 2A2 स्क्वायर प्लस 2A3 स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर क्या है, इन सभी के अगर आप वेक्टर ए का मोड लेते हैं तो वेक्टर ए का मोड कितना आता है रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो इस पर रूट नहीं है, रूट हटा रखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी वेक्टर थी। कल से आपकी 3D स्टार्ट करेंगे, त्रिविमीय ज्यामिति, जिसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।